इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग की हालात के बीच अब लोगों ने विकल्प तलाश करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रयागराज के मीरापुर मोहल्ले की सब्जी मंडी के रहने वाले अमन गुप्ता जो एक जलेबी की दुकान लगाते हैं, देखिए जलेबी वो छान रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा विकल्प तैयार किया है जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। इस उनके चूल्हे में ना तो गैस का इस्तेमाल हो रहा है, ना पेट्रोल का, ना डीजल का, ना ही केरोसिन का। बावजूद इसके उनका जो चूल्हा है आप देखें वो अच्छी तरीके से यहाँ पर जल रहा है। और उन्होंने जो देसी जुगाड़ बनाया है आप देखें तो ये जला हुआ मोबिल है। इस जले हुए मोबिल को एक बोतल के ज़रिए वो अपने जो बर्नर है वहाँ पर पंप करते हैं। और पंप करने के लिए यहाँ पर उन्होंने ये ब्लोअर लगाया हुआ है। ये ब्लोअर जो है उस जले हुए यूज्ड मोबिल, जो कह सकते हैं कि जो तमाम जो दुकानें हैं जो जहाँ पर गाड़ियाँ बनती हैं, ऑटो पार्ट्स बनते हैं, चाहे बड़ी गाड़ियाँ बनती हैं, वहाँ पर जो मोबिल बचता है, जो वेस्ट होता है, उसको ले आते हैं और एक एक बूंद यहाँ से ड्रॉप गिरता है। और उसके बाद उनका जो चूल्हा है वो यहाँ पर, उनका जो बर्नर है वो यहाँ पर जलता है। और एक तरह से बिना किसी खर्च के, लगभग बिना किसी खर्च के उनका ये जो एलपीजी का जो विकल्प है वो तैयार हो गया है। जो कमर्शियल गैस है वो आसानी से उपलब्ध नहीं है, ऐसे में उन्होंने ये विकल्प तैयार कर लिया है। तो अमन गुप्ता को देखने के लिए उनकी इस खोज को जानने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है। अमन से बात कर लेते हैं। अमन, ये बताएं किस तरह से आपने ये अपना जो चूल्हा है वो तैयार किया है, कैसे जलता है? सर देखिए, परेशानियाँ ही आविष्कार की जननी होती है ना सर। हाँ, तो सर एलपीजी की दिक्कतें कुछ हुई बीच में, कोशिश किया नहीं मिला, एक दो दिन मेरी शॉप बंद हुई। तो जब अब बात है कि जब शॉप बंद होती है तो दिमाग उलझन होता है, और उस उलझन को एक आदमी महसूस करता है, एक परिवार और एक आपका सोशल मीडिया, आपका अपना मोबाइल। जैसा मूड वैसी सीन स्क्रीन पर आने लगती है। सर मेरी सोच थी और स्क्रीन पे वो चीज़ आने लगी चूल्हा का। सर सोशल मीडिया की मदद लेके मैं इसको बनाया हूँ। अच्छा, तो ये जो है ये जो पूरा खर्च है इसको बनाने में कितना है? सर मात्र 3,000 रुपये, 2,500 से 3,000 रुपया। 2,500-3,000 में। और ये इसमें नीचे बर्नर लगाया आपने? हाँ जी, बर्नर लगा हुआ है। बर्नर देसी बर्नर है, कोई कंपनी का कोई मैसेज वो नहीं है, देसी हाथ का बना हुआ बर्नर है। देसी बर्नर है और यहाँ पर ये ब्लोअर लगा है। कुल 3,000 रुपये का अमन बता रहे हैं। तो इससे क्या पूरा काम हो जाता है, कोई दिक्कत आती है? सर मैं इसको आज मैं काफ़ी दिन से यूज कर रहा हूँ, मेरा सारा काम इसी में होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। खर्च कितना आता है? ये जला हुआ मोबिल आप कहाँ से लाते हैं? ये सब मार्केट उपलब्ध है, हर जगह मिल जाएगा आपको, बाइक पे मिल जाएगा। इसके बहुत से लोग हैं जो इसको सेल भी करते हैं, हर जगह मिल जाता है। आपकी पूरी दुकान इसी पे चल रही है? इस भी चल रही है। और ये चूल्हा जो मैंने बनाया इसमें तीनों पे चलेगा, डीजल चलेगा, केरोसिन चलेगा और इससे भी चलेगा। क्या क्या चलेगा? डीजल आप यूज कर सकते हैं इसमें, आप केरोसिन से जला सकते हैं, आप जले मोबिल जला सकते हैं। तो ये जो जला हुआ मोबिल है आप देखें तो इसको आमतौर पर जो ऑटो पार्ट्स की दुकान होती हैं, ऑटो सर्विस की दुकान होती है, वहाँ पर फेंक दिया जाता है। जो गाड़ियाँ जहाँ पर सर्विस होती है, गैराज होता है, वहाँ पर इस मोबिल को फेंक दिया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यहाँ पर ये ब्लोवर है, छोटा सा ब्लोवर लगा है और बर्नर इन्होंने अपना, आप देखें तो ये जो पानी वाला पाइप है उसको जोड़ करके बर्नर बनाया है और उसके बाद इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो बेहद ही कारगर है ये, जैसा उन्होंने, अमन ने बताया कि ये टेक्नोलॉजी बहुत कारगर है। और उनके कह सकते हैं उनके इस ईजाद को देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ भी जुट रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि अमन ने जो तैयार किया है कैसे देख रहे हैं इसको? ये देख रहा हूँ कि कभी भी देश में किसी प्रकार की कोई भी संकट आए तो व्यक्ति के पास जो हुनर है वो हुनर का इस्तेमाल करके वो कभी भी किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। उसका जीता जाता है उदाहरण है कि जो बेस्ट मटेरियल उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो आज देश में पेट्रोलियम गैस की किल्लत है, उस किल्लत में कम से कम प्रयागराज के जो मीरापुर निवासी हैं, कम से कम उनके जायका, जलेबी का जो स्वाद है उससे बिछड़ेंगे नहीं। उनको वही ताजगी, वही दही जलेबी रोज़ खाने को मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब बता रहे हैं 2,500 से 3,000 रुपये में तैयार।
ये आप खुद ही देख सकते हैं जो मटेरियल इन्होंने लगा रखा है। सामान्य सी लोहे की पाइप है, कुछ बटन है और जो मटेरियल के रूप में थम्सअप की बोतलें इन्होंने इस्तेमाल कर रही है और जली भी जो डीजल है जो मोबाइल गाड़ियों में से निकलती है उसका इस्तेमाल ये करके कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं एकदम साधारण सी खर्च में इन्होंने आज कम से कम हम लोग को जलेबी दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है जो इस तरह से चीज़ें हैं तो कभी भी कुछ भी हो जाए देश में, किसी भी तरह के हालात हो जाएं, लेकिन लोग इतने इनोवेटिव हैं, लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ खोज ही लेते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में जुगाड़ की कोई कमी नहीं है। वो जब भी चाहे जुगाड़ बना सकते, चाहे जैसा भूचाल आए अपने देश में। ठीक है, अब आप देख लीजिए स्वयं कितना अच्छा जो है लोगों को कम से कम रोजी रोटी का काम तो अच्छे से चल रहा है। गैस ना मिलने के कारण जो है ये अपनी आने वाले समय में ये तमाम लोगों के पास होगा। अपना देश जो है बहुत लोगों से भरा हुआ है। बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उनको एक तरह से गाइड कर सकते हैं कैसे इसको तैयार से हम इससे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कैसे तैयार करके अपना कार्य आगे बढ़ा सकते हैं जिससे कोई रुकावट ना आए। काम रुकने वाला नहीं है, जुगाड़ की कमी नहीं है और अमन गुप्ता जैसे लोग हैं वो कुछ न कुछ रास्ता जो है, भले ही गैस की किल्लत हो, कमर्शियल सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर ना मिले, डीजल पेट्रोल ना मिले, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ जुगाड़ खोज लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम उनका पहले की तरह से चल रहा है। किसी तरह से कोई कहीं से जो कमर्शियल सिलेंडर से जो उनका चूल्हा जलता था और अब जो एक जुगाड़ से जल रहा है उसमें कोई कमी नहीं है। आप देखें तो यहाँ पर उनका जो पहले का चूल्हा है वो रखा हुआ है और वो कमर्शियल सिलेंडर से चलता था, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है, जबकि उनके जुगाड़ से जो चूल्हा चलता है वो यहाँ पर धुआंधार काम कर रहा है। उनका कहना है कि आने वाले समय में और जिस तरह से कोई भी दिक्कत हो जाए, जिस तरह से आशंका है कि आने वाले समय में कुछ और मुश्किल हो सकती है, ऐसे में उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और उनके पास विकल्प है ऊर्जा का और वो इसी विकल्प के सहारे अपना जो एक रोज़गार है उसको बनाए रख सकते हैं और अपना जीवन यापन जिस तरह से इस छोटी सी दुकान से वो करते हैं वो लगातार बना रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।